नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज अपन क्वेश्चन लेंगे क्षेत्रमिति के। पिछले वीडियो को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज अपन क्वेश्चन लेंगे क्षेत्रमिति के, और क्षेत्रमिति के प्रश्नों में प्रैक्टिस के तौर पर इन प्रश्नों को अपन लेंगे। जैसे सबसे पहले जो क्वेश्चन आया वो अपना है, एक आयत की लंबाई 15 मीटर है तथा चौड़ाई 12 मीटर है। आयत का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई और चौड़ाई, ये दो भुजाएं हुई, और आयत का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई चौड़ाई के अनुदिश होगा। मतलब क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत की लंबाई देखिए कितनी है? 15 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 12 मीटर। तो आयत का जो क्षेत्रफल कितना आया? 15 का गुणा 12 से करेंगे, 15 का 10 गुणा 150, 15 का 2 गुणा 30, 180 वर्ग मीटर। 180 वर्ग मीटर। आयत का क्षेत्रफल कितना आया? 180 वर्ग मीटर। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। क्षेत्रफल में आपको ध्यान में रखना है, इकाई वर्ग मीटर में लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई 10 मीटर है। एक आयताकार खेत है कि लंबाई कितनी है? 10 मीटर, व चौड़ाई 8 मीटर है। खेत की बाड़ की लंबाई, बाड़ की लंबाई मतलब खेत की बाउंड्री बतानी है, और खेत की बाउंड्री, आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई, फिर सामने की भुजा लंबाई और चौड़ाई। आयताकार खेत की बाउंड्री मतलब परिमाप, और परिमाप कैसे निकलेगा? आयत का परिमाप क्या होगा? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्टक लंबाई का मान कितना है? 10 मीटर, प्लस चौड़ाई कितनी है? 8 मीटर। 10 और 8 कितना हुआ? 18। 18 का डबल करेंगे 36 मीटर। 36 मीटर। तो परिमाप कितना आएगा अपना? 36 मीटर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार आकृति के विकर्ण की लंबाई पूछी है, विकर्ण की लंबाई पूछी है, जिसकी लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। एक आयताकार आकृति है, एक आयताकार आकृति की लंबाई कितनी दे रखी है? 8 मीटर। आयताकार आकृति की लंबाई दे रखी है 8 मीटर, ये लंबाई 8 मीटर, वह चौड़ाई है 6 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर। आयताकार आकृति या आयताकार आकृति के विकर्ण की लंबाई पूछी है। विकर्ण की लंबाई देखिए, दो शीर्षों को मिलाने वाली सीधी भुजा, ये सीधी दूरी क्या होगी? विकर्ण होगी। और विकर्ण का मान, आयताकार आकृति के विकर्ण का मान रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। रूट लंबाई का मान कितना? 8, 8 का स्क्वायर, प्लस चौड़ाई का मान कितना? 6, 6 का स्क्वायर, 8 का रूट 64 प्लस 6 का 36, जोड़ने पर 64 और 36 कितना हुआ? 100। रूट 100 का मान कितना होता है? 10। तो 10 मीटर अपने इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करें, आर्मी लेवल के प्रश्न है, आपके एग्जाम में ये रामबाण साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान की तिरछी माप, एक वर्गाकार मैदान की तिरछी माप दे रखी है। तिरछी माप जो दे रखी है, मतलब इसमें बताया भी, देखिए एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी 20 रूट 2 मीटर है।
तो वर्गाकार मैदान की तिरछी माप का मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे, मतलब शीर्षों को मिलाने वाली सीधी दूरी और शीर्षों को मिलाने वाली सीधी दूरी विकर्ण होती है। विकर्ण आयताकार वर्गाकार मैदान का या वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण भुजा √2। यहां पर विकर्ण की माप कितनी दे रखी है? 20। तो 20 √2 बराबर होगा भुजा √2। √2 से √2 कैंसिल हुआ। मान निकालना है मैदान का क्षेत्रफल। देखिए यहां से अपने पास भुजा कितनी आई? 20। भुजा कितनी आई? 20। आपको निकालना है वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा का मान कितना है? 20। 20 का स्क्वायर कितना हुआ? 400 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी वर्गाकार खेत की भुजा, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए वर्गाकार खेत की भुजा दे रखी है, भुजा का मान दे रखा है 45 मीटर। आपको वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल पूछा है। चूंकि क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर होगा। तो 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर। जिस संख्या के अंत में 5 हो उनका वर्ग करने का तरीका 5 का 25, 4 से बड़ा अंक 5, 5 और 4 का गुणा 20, तो 2025 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 256 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 256 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मान 256, स्क्वायर हटेगा सामने रूट लगेगा, तो भुजा का मान कितना आएगा भाई? 16। भुजा का मान कितना आया? 16 मीटर। ये तो आइए भुजा। आपसे पूछा है कि उसके विकर्ण की माप बताइए। विकर्ण की माप, क्योंकि वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2। भुजा का मान कितना? 16। 16 √2 मीटर। ऑप्शन कौन सा है? 16 √2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में किसी समचतुर्भुज, आकृति अब की बार अलग आई है, अपन ने आयत और वर्ग के क्वेश्चन कर लिए। अगली आकृति है अपने समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो इसके क्षेत्रफल कितना होगा? क्या पूछा है? क्षेत्रफल। देखिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। देखिए दोनों विकर्णों की माप दे रखी है। पहले विकर्ण की माप कितनी? 16, और दूसरे विकर्ण की माप कितनी? 12। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा पहला विकर्ण कितना? 16 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण कितना? 12 सेंटीमीटर। 2 का कितनी बार? 8 बार। 12 का 8 गुणा करेंगे कितना आएगा भाई? 96 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर वर्ग सेमी, 96 वर्ग सेमी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। समचतुर्भुज के का क्षेत्रफल 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल होता है। आपकी जो क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट फॉर्मूले बेस आएंगे। अपन इन प्रश्नों को गहराई से भी कर सकते हैं, लेकिन आर्मी में ज्यादा लेवल पढ़ने से कोई फायदा नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण क्रमशः, अब की बार आपको भुजा दे रखी है और विकर्ण दिया हुआ है। देखिए समचतुर्भुज बनाते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं अपन। और समचतुर्भुज की अगर बात करें तो सभी भुजाओं की माप क्या होती है? समान। तो फिर ये वर्ग क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होगा और इसके विकर्णों की माप भी समान नहीं होगी। ये जैसे विकर्ण है और ये जो विकर्ण है, मान लिया ये विकर्ण D1 है और ये विकर्ण D2 है, तो D1 की माप D2 के समान नहीं होगी। वर्ग में विकर्णों की माप क्या होती है? समान होती है। तो वर्ग और समचतुर्भुज में ये एक अंतर हुआ। अब देखिए विकर्ण D1 और D2 की माप समान नहीं होगी। इस प्रश्न में क्या बोला है? एक विकर्ण क्रमशः 5 मीटर, भुजा है 5 मीटर और विकर्ण है 8 मीटर। भुजा की माप कितनी दे रखी है? 5 मीटर। भुजा की माप दे रखी है 5 मीटर। ये भुजा 5, 5, 5 और 5 तथा उसका विकर्ण दे रखा है 8 मीटर। देखिए समचतुर्भुज की एक विशेषता और होती है कि इसके जो विकर्ण है ये बराबर तो नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं मतलब समान दो भागों में ये बांटते हैं एक दूसरे को। तो देखिए पूरे विकर्ण की माप अपन D1 की मान लेते कितनी? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 4 और ये कितना हो जाएगा? 4। यहां पर आप देखिए ये एक जो आकृति बन रही है ये एक त्रिभुज की आकृति है। और त्रिभुज कौन सा? समकोण त्रिभुज। और समकोण में ये कर्ण की माप कितनी? 90। समकोण में कोण कितना? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हुई? कर्ण। और समकोण में एक भुजा 5 है, एक भुजा 4 है, तो 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट बैठ रहा है इसमें, तो यहां पर माप कितनी हो जाएगी? 3। जब ये मान 3 तो ये भी कितना? 3। मतलब D2 का मान कितना? 6। अपन को चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल D1 गुणा D2। 1/2 गुणा D1 का मान कितना था अपने पास? 8 गुणा D2 का मान कितना हुआ? 6। 2 का 4 बार। 6 गुणा 4 कितना आया? 24 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बस ध्यान में ये रखना है इसमें आपको भुजा और विकर्ण दे रखा है, जबकि दूसरे विकर्ण की माप निकाल कर ही अपन क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समलंब चतुर्भुज, एक चतुर्भुज दे रखा है समलंब चतुर्भुज, किसी समलंब चतुर्भुज की जो माप है, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः समांतर। समलंब चतुर्भुज की अगर बात करें, जैसे एक समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज की आमने सामने ये भुजाएं क्या हुई? समांतर। ये भुजाएं क्या हुई? समांतर। और समांतर भुजाओं की माप कितनी दे रखी है? एक भुजा की माप 20 है और एक भुजा की माप 25 है। ये 20 और ये कितनी हुई? 25 सेंटीमीटर। दोनों भुजाओं के बीच जो लंबवत दूरी है वो 18 सेंटीमीटर है। ये लंबवत दूरी 90 डिग्री, ये जो लंबवत दूरी है ये कितनी है? 18 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का तरीका क्या होता है भाई? सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं ये जो 20 और 25 है ये समांतर है, इनका योग बताइए। 20 और 25 का योग, 20 + 25, और उनके बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी है ये कितनी है? 18 गुणा में 18। 1/2 गुणा 20 और 25 का योग कितना आया? 45 गुणा क्या लगेगा? 18। 2 का भाग कितनी बार जाएगा?
9 बार। 45 का कितने से गुणा करेंगे? 9 से गुणा। 45 गुणा 9, 45 गुणा 9। देखिए 45 का 9 से गुणा करेंगे तो 9 का ये हो गया 400 और 5, 405। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 405 वर्ग सेमी होगा। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मेट क्या होता है? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग किया है गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी लगाई है। बिल्कुल बेसिक पर आधारित प्रश्न, जो सूत्र पर आधारित प्रश्न है वो आर्मी में पूछे जाते हैं। बिल्कुल। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। देखिए त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और तीनों भुजाओं की अलग अलग माप दे रखी है, 15, 13 और 14। इसका मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है उस त्रिभुज का नाम होता है विषम बाहु त्रिभुज। उस त्रिभुज का नाम होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए का क्षेत्रफल क्या होगा? रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। एस का मान क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तीनों भुजाओं के योग का आधा एस का मान होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको तीनों भुजाओं की माप अलग अलग दे रखी है, मतलब ए का मान कितना? 15 सेंटीमीटर, बी का मान कितना? 13 सेंटीमीटर और सी का मान कितना? 14 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं की माप अलग है। पहले एस का मान निकालेंगे और एस मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं के योग का आधा। 15 प्लस 13 प्लस 14 बटे 2 करेंगे। 15 और ये 13 और 14 तीनों का जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है अपने? 28 और ये 14 42 बटे 2। एस का मान अपने पास कितना आया? 21। मतलब इस विषमबाहु त्रिभुज का एस जो अर्ध परिमाप है वो मान कितना आया? 21। चूंकि अपन ने क्षेत्रफल निकालना है, एस अपन निकाल चुके हैं, तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए अब मान पुट करते हैं। इसमें एस का मान 21 है और क्षेत्रफल के फॉर्मेट में रखते हैं। एस की जगह 21 गुणा एस माइनस ए, 21 माइनस 15 करेंगे, कितना आएगा? 6 गुणा 21 माइनस 13 करेंगे, 21 माइनस 13 करेंगे, कितना आएगा भाई? 8 गुणा 21 माइनस 14 करेंगे, कितना आएगा भाई? 7। यहां से अपना जो मान आएगा, अब देखिए इनको गुणा करने की बजाय आप यहां पर डायरेक्ट खोल सकते हो और इस प्रकार से टुकड़े करें कि अभाज्य संख्याओं के रूप में ये टूट जाए। जैसे 21 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 7। जबकि 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3। जबकि 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2। गुणा में क्या रहेगा? 7। अब रूट हटाने के लिए 2 का एक युग्म बना लें। जैसे 3 और 3 से क्या बाहर निकल जाएगा? 3 गुणा 7 और 7 से क्या बाहर निकल जाएगा? 7 गुणा 2 और 2 से क्या निकल जाएगा? 2 गुणा फिर 2 और 2 से क्या निकल जाएगा? 2। अब अपन इसका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 3 का 7 गुणा 21, 21 का दुगुणा और फिर उसका दुगुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 84 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। 10वें प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं।
ये विषमबाहु त्रिभुज था, ध्यान में रखना। ये डायरेक्टली सूत्र भी आपको पूछा जा सकता है। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की माप अलग अलग हो, विषमबाहु त्रिभुज होगा। और विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मेट होगा रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां ए, बी और सी क्या हो जाएगी, भुजाओं की माप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। इस बार त्रिभुज का नाम देखिए कौन सा है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो। ये त्रिभुज कैसा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं क्या होगी इसकी, समान। समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है 8, मतलब तीनों भुजाओं की जो माप है वो 8, 8 और 8। इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का तरीका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। देखिए यहां पर अपन प्रैक्टिस सोल्व कर रहे हैं। अगर इस चैप्टर को अपन डीपली पढ़ते तो मैं आपको एक एक फॉर्मेट अलग से बताता, लेकिन अपन यहां पर डायरेक्टली सूत्र से ही काम नहीं लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। बताइए रूट 3/4 गुणा भुजा का मान। भुजा का मान कितना आया, कितना दे रखा है, 8। तो भुजा का मान क्या रखेंगे, 8। 4 का कितनी बार, सॉरी 8 गुणा 8, ए स्क्वायर होगा। ठीक है, 4 का 2 बार, 4 8 का 2 गुणा 16, 16 रूट 3, 16 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर्मी में आपको प्रश्न आसान देकर इकाई में भी गड़बड़ करवा सकता है, इसलिए ध्यान रखना प्रत्येक प्रश्न को। जब आप प्रश्न सोल्व करते हो तो आराम से प्रश्न को देखें और इकाई भी देखें। ठीक है, कभी कभार यहाँ पर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेमी और वर्ग सेमी दोनों देकर आपको गुमराह कर सकता है प्रश्न। ठीक है, आसान प्रश्न भी गलत होने के चांस रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 रूट 3 वर्ग सेमी है। इस बार क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज कैसा है, समबाहु, तीनों भुजाएं समान लंबाई की होगी। और क्षेत्रफल का जो मान है वो कितना है, 25 रूट 3। क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, रूट 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। इसका मान है 25 रूट 3। यहां से अपन पहले भुजा निकालेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में भुजा ही पूछी है। तो देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 25 रूट 3 बराबर के पहले बैठा है और रूट 3/4 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/√3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल। ए स्क्वायर बराबर कितना आया, 25 गुणा 4 बराबर 100। ए स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे रूट लगेगा। ए का मान कितना आया, 10। ए का मान, ए क्या है, भुजा, भुजा का मान कितना, 10 सेंटीमीटर। इस प्रश्न में समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है उसका मान कितना आया, 10 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में अपन चलते हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में दे रखा है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समकोण त्रिभुज का लंब और आधार क्रमशः, लंब और आधार क्रमशः अलग अलग माप के दे रखे हैं। और कितने कितने, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। देखिए समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न आने की संभावना बहुत ज्यादा है। समकोण त्रिभुज की अगर बात करें तो पाइथागोरस तो आपको ध्यान में ही होगी। और समकोण त्रिभुज के यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हुई है तो ये आधार और ये क्या है, ऊंचाई या लंब बोल दीजिए, सीधी दूरी ऊंचाई होती है। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का जो लंब है, लंब ही क्या होगी, ऊंचाई। लंब का मान कितना,
5 सेंटीमीटर और आधार कितना 12 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणा आधार, आधार है 5 और लंब है 5 गुणा आधार है 12, 2 का 6 बार, 6 का 5 गुणा करेंगे तो 30 वर्ग सेमी। अपना आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। देखिए ये प्रश्न बहुत सारे बार रिपीट होता है और ये इजी प्रश्न होते हुए भी ये गलत कर दोगे आप, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न में समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है, समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है और भुजा का मान 6 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई पूछी है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो और इसकी ऊंचाई आपसे पूछी है, ऊंचाई पूछी है। ऊंचाई निकालने के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मेट याद रख लें। समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी √3/2 गुणा ए का मतलब भुजा। तो यहां पर देखिए √3/2 गुणा भुजा का मान दे रखा है कितना 6, तो गुणा में क्या लग जाएगा 6, 3 बार, आंसर कितना आया 3√3। चूंकि ऊंचाई पूछी है तो यूनिट ध्यान रखना सेंटीमीटर ही होगी, 3√3। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ऊंचाई के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मेट याद रख सकते हो, हालांकि लगता नहीं कि आर्मी में आपको इस प्रकार का भी प्रश्न पूछेगा, लेकिन देख लेते हैं अगला प्रश्न। किसी वृत्त की परिधि, अब देखिए वृत्त पर आधारित प्रश्न आ गए, और किसी वृत्त की जो परिधि है, वृत्त के बारे में तो आप जानते हो और क्वेश्चन आने के चांस भी आपके, ये वृत्त की क्या हुई त्रिज्या, रेडियस, त्रिज्या जो सबसे बड़ी जीवा, व्यास डायमीटर का आधा होती है। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। यहां पर दे रखा है कि वृत्त की जो परिधि है उसकी माप कितनी है 44 सेंटीमीटर। इसका मतलब 2πr का जो मान है, 2πr का जो मान है वो कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर। यहीं पे कर लेते हैं अपन, 2πr कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर। ये 2 उधर भाग में जाएगा तो मैं डायरेक्टली काट दूं, 2 का कितनी बार 22 बार, पाई आर का मान कितना 22। चूंकि आर का मान अपन निकालते हैं क्योंकि अपन को क्षेत्रफल निकालना है, तो रेडियस चाहिए होगी पहले, तो पाई भी उधर भेज देते हैं, और पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा आर बराबर कितना 22। यहां से आर बराबर कितना आएगा, ये 22 कैंसिल हो जाएगा और रेडियस जो त्रिज्या है वो कितनी आएगी 7। क्योंकि त्रिज्या नहीं निकालनी है, क्षेत्रफल निकालना है। सर्किल वृत्त का जो क्षेत्रफल है, सर्किल का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का फॉर्मेट क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान अपने पास ऑलरेडी 7 है ही, तो 22/7 गुणा रेडियस 7 गुणा 7 रख देंगे, 7 से 7 एक बार का कैंसिल हुआ, 22 का कितना गुणा करते हैं 7 गुणा 20, 144। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो, सॉरी 144 नहीं होगा, 140 और 154 इसका राइट आंसर होगा, 154 इसका राइट आंसर होगा, 154 इसका राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये गलत है भाई, ये नहीं होगा, 154 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्ताकार एक क्यारी है कि त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, इस बार वर्ताकार जो आकृति है उसकी त्रिज्या को डबल करने की बात कर रहा है, क्षेत्रफल कितना प्रभावित होगा ये इसमें पूछा गया है। वर्त की जो क्यारी है उसकी त्रिज्या, वर्ताकार एक क्यारी है उसकी त्रिज्या 2 गुनी की जा रही है,
क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा ये इसमें बताना है। वर्त का क्षेत्रफल अपन जानते हैं कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ये जो त्रिज्या है, रेडियस है, ये इस प्रश्न में दोगुनी करने की बात कर रहा है, मतलब r का 2r कर दीजिए। तो अब यदि अपन r जो त्रिज्या है का 2r डबल कर दें, दुगुना कर दें, तो अब बताइए नया क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल कितना होगा, पाई r का मान 2r हो गई है, r का मान 2r हुआ है, तो 2r का स्क्वायर, देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अपना क्षेत्रफल था कितना जब केवल त्रिज्या सेम थी, तो पाई आर स्क्वायर। नया जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया है, 4 पाई आर स्क्वायर। बताइए पाई आर स्क्वायर का कितने गुणा 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 गुणा। कितने गुणा, 4 गुणा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप त्रिज्या को दुगुना करते हो तो 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अर्धवर्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। एक अर्धवर्त का जो व्यास है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है व्यास, डायमीटर की बात हो रही है, और वर्त है अर्धवर्त, वर्त पूरा नहीं है, ये देखिए आधा वर्त है। इस हिसाब से ये त्रिज्या हुई और यहां से यहां तक ये पूरा क्या हुआ, ये हुआ डायमीटर, डी व्यास, ठीक है। अर्धवर्त का क्षेत्रफल पूछा है, पूरे वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो आधे वर्त का क्षेत्रफल आधा पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब अर्धवर्त का क्षेत्रफल, अर्धवर्त का क्षेत्रफल, पूरे वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, आधा पाई आर स्क्वायर, आधा पाई आर स्क्वायर। देखिए 1/2 गुणा पाई का मान कितना, 22/7 गुणा आर का मान, त्रिज्या व्यास का आधा होती है, चूंकि व्यास कितना है 14, तो त्रिज्या कितनी होगी, 14 का आधा कितना होगा, 7। तो गुणा में क्या लगाते हैं, 7 गुणा 7, एक बार का 7 कैंसिल हुआ, ये 22 का 7 गुणा 154 का आधा कितना हो जाएगा, 77 वर्ग सेमी, 77 वर्ग सेमी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, एक वृत्त का व्यास डी, डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, तो बताओ त्रिज्या व्यास का आधा कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। वर्त का क्षेत्रफल पूछा है, सीधा सा वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल बताइए, वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। बताओ पाई का मान 22/7, आर का मान, त्रिज्या कितनी 14, 14 गुणा 14, 7 का 2 बार, इधर 14 का 2 गुणा 28, 22 गुणा क्या करेंगे 28, 28। अब देखिए बड़ा गुणा आया, कोई नहीं, 28 का गुणा 20 से करेंगे तो 560, 28 का गुणा दुगुणा करेंगे 56, 560 और 56 कितना हुआ भाई, 616 वर्ग सेमी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल आसान लेवल के और सूत्र पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगला क्वेश्चन, एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, परिधि क्या होगी। वृत्त की त्रिज्या आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, वर्त की परिधि क्या होगी, परिधि, वर्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होती है। बताइए 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 का डबल कितना हुआ
44 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अपन 19 क्वेश्चनों की चर्चा कर चुके हैं क्षेत्रमिति पर आधारित। आशा करता हूं ये प्रश्न बिल्कुल आपके समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा कितनी है? 28 सेंटीमीटर। इस प्रकार से एक वर्ग है और वर्ग की जो भुजा है वो कितनी दे रखी है? 28 सेंटीमीटर। 28। ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, लेकिन समझा देता हूं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। एक वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है। इसमें बने बड़े से बड़े वर्त का क्षेत्रफल, इस वर्ग में अपन बड़ा सा बड़ा वर्त बनाते। ये देखिए, जो सभी भुजाओं को स्पर्श करेगा, ये बड़े से बड़ा वर्त बना, ये बड़े से बड़ा वर्त बना। इस वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है और इसमें बने सबसे बड़े वर्त का क्षेत्रफल बताना है। देखिए, ये जो आकृति में थोड़ा बहुत हो सकता है, ये जो रेडियस है, ये अगर अपन को मालूम चल जाए तो वर्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्योंकि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अगर त्रिज्या मालूम चल जाए इस वर्त की तो अपन क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए, भुजा जो है 28 और ये भुजा भी कितनी है? 28। और अगर मैं बात करूं तो इस वर्त का जो व्यास है वो कौन सी भुजा के बराबर दिख रहा है? 28 के। इसका मतलब ये जो व्यास है इस वर्त का कितना हुआ? व्यास कितना हुआ? डायमीटर कितना हुआ? 28 सेंटीमीटर। कितना हुआ? 28 सेंटीमीटर। यहां से त्रिज्या आ जाएगी 28 का आधा। कितना आया भाई? 14 सेंटीमीटर। जब अपने पास त्रिज्या आ चुकी है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल अपन निकाल देंगे। पाई का मान और आर का मान रखना है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में लिखेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये बात भी आप कमेंट में लिखेंगे। इस प्रकार के वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।